हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 177 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सिस्टम की उस लेडी के बारे में बताने के बाद में चैन वुजन वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है, तो अब मुझे इसके बारे में पता चल गया है कि ये आखिरकार कौन है। जब चैन विजन इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं वो जो लेडी होती है वो अपनी कब्र को पार करते हुए धीरे से बाहर निकल के आती है, जिसको देखने के बाद में चैन विजन हैरान होते हुए कहता है, मुझे आशा है कि ये मुझे मारे इससे पहले तुमको मेरे द्वारा कुचलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बात को कहने के बाद में चैन वुजन अपने 5 एलिमेंटल सर्कल की पावर को दोबारा से रिलीज करते हुए कहता है, मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, पांचों एलिमेंट को आकाश में फ्लो होने दे। और इस बात को कहने के बाद में चैन वुजन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ पे यांग एनर्जी का तिलिस्मान बना देता है। फिर उस तिलिस्मान को वहाँ पे पकड़ते हुए एक क्रीपी स्माइल दे के कहता है, मुझे तुमको पहले के इमॉर्टल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्किल को दिखाने की अनुमति दे, जो मैंने आपके सम्मान के संकेत के रूप में अभी तक छुपा के रखा था। और ये कहने के बाद में चैन वुजन वहाँ पे जंप करते हुए सीधे उस लेडी की तरफ आगे बढ़ के जा रहा होता है और सिस्टम से कहता है, सिस्टम मेरे को कवर करो। चैन वुजन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम वहाँ पे उसको कवर करते हुए थोड़ा गुस्सा के कहती है, मेरा भी एक नाम है, क्या तुम्हें पता है? और इसके बजाय तुम्हारा मेरे को रिस्पेक्ट देने के बारे में क्या ख्याल है? और तभी हमको पता चलता है सिस्टम ने वहाँ पर उस लेडी के ऊपर एक अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ एक लोटस अटैक स्टार्ट कर दिया होता है और वहाँ पर उस अटैक को करते हुए कहती है, लोटस सेकंड स्टाइल। और सिस्टम ने जैसे ही वहां पर अपने सेकंड स्टाइल को एक्टिवेट करा होता है तो वो जो लोटस होता है उस लेडी को चारों तरफ से कवर कर लेता है और सिस्टम उसको एक्टिवेट करते हुए कहती है, फोकस, कंफ्यूज द डिवाइन स्पिरिट। जैसे वो लेडी वहां पर सिस्टम के स्पिरिचुअल सेकंड फॉर्म से कवर होती है तभी वहां पर वो अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए उसके लोटस को एक हाथ के अटैक में उसको वहां पर डिस्पेयर कर देती है, खत्म कर देती है, काट देती है बीच से। और उस लोटस को काटने के बाद में सीधे चैन वुजन के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसको देखने के बाद में चैन वुजन वहां पे हैरान हो जाता है और तभी अपने उस तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए उस लेडी को उस तिलिस्मान से इशारा करके कहता है, तुम्हारे लिए असली अटैक यहाँ पर है, ये देखो। और इस बात को कहने के बाद में उस तिलिस्मान का यूज करने के लिए अपने हाथ को उस लेडी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, 5 एलिमेंटल सर्किल फाइनल स्टाइल। और उस तिलिस्मान को लेके उस लेडी के माथे पे चिपकाते हुए कहता है, सोलर तिलिस्मान। और जैसे ये चीज होता है तो उस तिलिस्मान का इफेक्ट के कारण उसके माथे के चारों तरफ एक एराई फॉर्मेशन सा बन जाता है। जैसे चैन वुजन ने वहाँ पे उस तिलिस्मान को यूज करते हुए वहाँ पे फॉर्मेशन बनाया होता है, उस लेडी के अंदर जितनी भी इतने सालों में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो गई थी जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसका एक डार्क शेडो एकदम से उस लेडी के पीछे से बाहर निकल आता है और वो लेडी वहाँ पे बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वो डार्क स्पिरिट जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद में वो धीरे धीरे उस लाइट में डिसअपियर होने लगती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर उस तिलिस्मान का यूज करने के बाद में उस जगह पे एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, वो लेडी भी एकदम शांत हो जाती है। इस चीज को फील करने के बाद में चैन वुजन गहरी सांस लेते हुए कहता है, चलो ये तो बढ़िया हुआ, आखिरकार ये खत्म हो गया। फिर चैन वुजन वहाँ पर गायाज ईश्वर के पत्थर को उठाने के लिए उस कब्र के पास जाकर उसको देखते हुए कहता है, ये लड़ाई सच में बहुत ज्यादा भयानक थी, मुझे आशा है कि इसने गया ईश्वर को बर्बाद नहीं किया है। जब चैन वुजन वहाँ पे गया ईश्वर के उस पत्थर को उठा रहा होता है, दूसरे साइड में हमें उस लेडी को दिखाया जाता है। चैन वुजन के तिलिस्मान के यूज करने के कारण जो उसका फेस होता है वहाँ पर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, टूटने लगता है। और जैसे उस लेडी का फेस टूटता है दोस्तों, उस चेहरे के टूटने के कारण उसके अंदर से बहुत ढेर सारी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रहा होता है। और जैसे ही वो आंखें बाहर आती हैं, तुरंत उस तिलिस्मान पैट के कारण उस लेडी के चारों तरफ फायर जलने लगती है और दूसरे साइड में चैन वुजन अभी भी उस पत्थर को उठा ही रहा होता है। सिस्टम इस चीज को देखने के बाद में चैन वुजन चिल्ला के कहती है, वुजन अपने पीछे पलट के देखो, वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सिस्टम की बात सुनने के बाद में चैन वुजन पीछे पलट के देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उतनी देर में जो सिस्टम होती है अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए वहाँ पे चैन वुजन को कवर करने के लिए उस लेडी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, इमॉर्टल लाश को नष्ट कर दिया जाए। जैसे ही वहाँ पे सिस्टम ने अपनी एनर्जी को यूज करने वाली होती है तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है उसका चेहरा वहाँ पे टूटने के साथ में उसके पूरे चेहरे पे 6 आंखें निकल आती हैं और वहाँ पर उस तिलिस्मान को उस लेडी ने उखाड़ के फेंक दिया होता है। सिस्टम इस चीज को देखने के बाद में उसके पसीने आने लगते हैं, तभी वो हैरान होते हुए कहती है, अरे नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो लेडी सीधे सिस्टम के पास आकर उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और तभी हमको पता चलता है उस लेडी ने वहाँ पर अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए सिस्टम को चारों तरफ से बांध दिया होता है एनर्जी से, जिस कारण सिस्टम जहाँ पर गिरी होती है वहाँ पर गड्ढा पड़ जाता है। और वो लेडी कहती है, ये मेरी ताकत स्वर्ग और धरती से परे है। उस लेडी के अटैक के कारण सिस्टम वहाँ पे घायल होकर शांत होकर पड़ी रहती है और वो लेडी आगे से बढ़ते हुए वही चिल्ला के कहती है, मेरे वापस घर जाने का रास्ता कोई नहीं जानता। और ये कहते हुए उसके अंदर से बहुत ढेर सारी डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जब चैन वुजिन उसको इस तरह सिस्टम की तरफ जाते हुए देखता है तो वहाँ पर उसको चिल्ला के कहता है, हे क्या तुम हमारे साथ में मजाक कर रही हो? और इस बात को कहने के बाद में चैन वुजिन उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी फिंगर पे एक कट लगाता है अपनी एक स्किल को यूज करने के लिए। और कट लगाने के बाद में आगे बढ़ते हुए कहता है, अपनी हार के बाद इस तरह से मजबूत बनना एक प्रोटोगनिस्ट का अधिकार होता है। और इस बात को कहने के बाद में सीधे चैन वुजिन उसकी तरफ भाग के जाता है और उसके बगल में आकर अपना एक स्किल को यूज करते हुए कहता है, आपको अब मुझे इस जिंदगी से आराम देना चाहिए। जैसे चैन वुजिन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो लेडी उसको सेंस कर लेती है और उसकी तरफ पलट के देखती है। और जैसे ही चैन वुजिन उसके पास में अपना स्किल यूज करने वाला होता है तुरंत वो लेडी पलटती है और उसके ऊपर अपने हाथ का एक अटैक करती है। और चैन वुजिन उसके अटैक से बचते हुए कहता है, ओहो सच में ये बहुत ज्यादा बारीकी मामला था। फिर चैन वुजिन जंप करके वहाँ पे उससे दूर हो जाता है और उसकी इस तरह की पावर को देखते हुए कहता है, इसे कंट्रोल में रखने में तुम सभी की मदद के बिना मैं इसे सील नहीं कर सकता। हमें इससे निपटने का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। जब चैन वुजिन इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी अचानक से वो जो लेडी होती है अपनी 6 आंखें लिए दोस्तों चैन वुजिन के सामने आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसको देखने के बाद में चैन वुजिन घबराते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा तेज है। चैन वुजिन बस इस चीज के बारे में बोल ही रहा होता है तभी अचानक से वो लेडी चैन वुजिन के पास आकर उसको वहाँ पे उसके दोनों कांधों से पकड़ लेती है। चैन वुजिन उसको देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं ये क्या हो रहा है? म्यूटेशन के बाद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अलग लेवल की हो गई है। मैंने ऐसी सिचुएशन आने का अंदाजा भी नहीं लगाया था। चैन वुजिन जैसे इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से वो लेडी अपनी स्पीड का यूज करते हुए चैन वुजिन को ढकेलते हुए सीधे दीवार पर लाकर टकराती है, जिस कारण से वो दीवार वहाँ पे टूट जाती, गड्ढा बन जाता है। और वो चैन वुजिन को वहाँ पे पकड़े हुए उससे कहती है, क्या तुम मुझे घर तक पहुँचा नहीं सकते? जब वो देखती है चैन वुजिन कुछ नहीं बोल रहा है तो वो गुस्से के कारण अपना बड़ा सा भयानक मुंह खोलती है 6 आंखों के साथ दोस्तों, जो कि देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है। और वो चैन वुजिन को काटने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जैसे वो लेडी चैन वुजिन के गले पे काटने वाली होती है चैन वुजिन वहाँ पर किसी तरीके से अपने गले को खिसकाकर उसके बाइट से बच जाता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं। और तभी हमको पता चलता है उस लेडी ने चैन वुजिन कांधे की जगह पर पीछे की दीवार को काट लिया होता है। और फिर चैन वुजिन उसके मुंह को वहाँ पे पकड़ते हुए मन में सोचता है, मेरे पास सिर्फ आखिरी चांस बचा है अपने आप को बचाने के लिए। और इस बात को कहने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्किल को यूज करते हुए चिल्ला के कहता है, अब मेरे पास इसे सिर्फ अपने लक पे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हमारा स्टार्ट होता है 178 एपिसोड। चैन वुजिन वहाँ पे स्किल को यूज करते हुए अपने आप को लक पे छोड़ते हुए वहाँ पे उस लेडी से कहता है, तो ठीक है मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और इस बात को कहने के बाद में वो अपनी फिंगर में एनर्जी को गैदर करने के बाद में उस लेडी के बलून के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। लेकिन उसके बलून के ऊपर हाथ लगाने के कारण चैन वुजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं आज यहाँ पर जिंदा रह सका तो मैं कभी भी जिंदगी में किसी दूसरे टॉम के अंदर नहीं घुसूंगा। चैन वुजिन ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तो वो जो लेडी होती है अपना बड़ा सा भयानक मुंह चैन वुजिन के सर के पास लाकर उसको काटने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर एकदम से फ्रीज हो जाती है। जब वुजिन उस लेडी को वहाँ पे इस तरह से रुकते हुए देखता है तो घबराते हुए कहता है, अरे क्या मैं कामयाब रहा? चैन वुजिन ने जैसे ही वहाँ पर अपनी उस स्किल को यूज करा होता है और अपने आप को अपने लक पे छोड़ देता है तो उसके इफेक्ट के कारण वो जो 6 आंख वाली लेडी होती है दोस्तों वो वहाँ पर सील हो जाती है। वुजिन इतने बड़े खतरे को जाते हुए देखकर उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है, उसके बुरी तरह पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, ये सोचना कि लगभग यहाँ पे मैं मर ही गया था, इसका अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब वुजिन इस चीज के बारे में कह ही रहा होता है तभी अचानक से वो जो लेडी होती है उसकी बॉडी वहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिसको देखने के बाद में वुजिन घबरा के कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? और उसकी बॉडी वहाँ पर धुएं में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए चैन वुजिन बोलता है, क्या आखिरकार इसकी बॉडी डिस्पर हो रही है? पहले ये किसी शेड के कंट्रोल में थी लेकिन इसकी बॉडी अचानक से ऐसे म्यूटेंट क्यों हो गई है कि इसकी 6 आंखें और इतने भयानक नोकीले दांत इसके मुंह में आ गए?
इस बात को बोलने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इस तरह के हाई लेवल तक पहुँचना आसान नहीं है। नॉर्मली कहें तो ये एक कल्टीवेशन की दुनिया है जिसमें कि अपने कल्टीवेशन को अपर लेवल तक पहुँचाना खतरे में डालने जैसा होता है। और इस बात को बोलने के बाद में वो सिस्टम की तरफ देखता है कि उसकी हालत भी वहाँ पे खराब हो चुकी होती है, वो अभी तक हिलडुल नहीं रही होती। और चैन वुजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसी वजह से सिस्टम इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है? जब चैन वुजिन इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी सिस्टम धीरे से वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए बाहर की तरफ आके चैन वुजिन से बोलती है, एक बार बस ये काम पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे अपना हाथ भी नहीं दोगे, तुम आदमी ऐसे ही होते हो। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहता है, हे बॉस से निपटना इतना कठिन होने के बावजूद मैं हम दोनों को वापस ले जाने में कामयाब रहा, तो इसलिए मेरी रिस्पेक्ट कहाँ गई जो तुम्हें मुझे देनी चाहिए? क्या तुम मेरे इतने भयानक धड़कते हुए दिल को शांत नहीं करोगी? और इस बात को बोलने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पे स्माइल करते हुए ब्लश करने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, चलो ठीक है, इससे पहले कि मैं सिस्टम के कंट्रोल से बच सकूं, मैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाता हूँ। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, क्या आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आपके दिल को शांत करूंगी? इस बार बॉस ने कुछ बहुत अच्छा छोड़ा है हमारे लिए। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन दूसरे साइड में देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये क्या है? और जहाँ पर डीमन लेडी ने चैन वुजिन को धक्का देकर दीवार पर टकराया होता है, चैन वुजिन को वहाँ पर एक स्टोन दिखाई देता है जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और चैन वुजिन उस स्टोन को देखने के बाद में उसके पास जाकर उसको चेक करते हुए कहता है, अरे वाह, अब मुझसे ये मत कहना कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि उस लेडी के मरने के बाद में वो मेरे लिए यहाँ पर ट्रेजर छोड़ गई है। जब चैन वुजिन उस स्टोन को देख रहा होता है तभी सिस्टम उससे कहती है, हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही इमोर्टल सोल है जिसमें इमोर्टल सोल की मेमोरी और पावर समाई हुई है। फिर सिस्टम चैन वुजिन से बोलती है, जब तक आप इमोर्टल सोल की इमोर्टल मेमोरी से इफेक्टेड नहीं होते हैं जो कि इस स्टोन के अंदर समाई हुई है, वे आमतौर पर इमोर्टल बन जाएंगे। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस स्टोन को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए सिस्टम से कहता है, अगर मैं इसे जॉकिंग को दे देता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके पावर लेवल के बारे में फिर कभी भी चिंता करनी नहीं पड़ेगी? और इस बात को कहने के बाद में वो सोल स्टोन को वहाँ पे बड़े मस्त तरीके से हाथों में बंद करते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा जॉकिंग के लिए। सिस्टम चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में तुरंत उसके पास आ जाती है और उसके हाथों को पकड़ के उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वाइज वॉकिंग इस सोल स्टोन की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती है? वो अभी भी वही वाइज वॉकिंग है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तो क्या आपके कहने का मतलब है कि ये इमोर्टल स्टोन आप लेना चाहती हैं? चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम वहाँ पे इतराते हुए अदाएं दिखाकर चैन वुजिन से बोलती है, मैंने अपनी ओर से आपको दोबारा से जिंदा करते हुए और साथ ही आपने उस एसेंट्रल लोटस स्पिरिट को भी हासिल करा, यह देख कर कि आपने मेरा इतना ज्यादा फायदा उठाया, तुम्हें भी मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड बैक देना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? और इस बात को कहने के बाद में सिस्टम चैन वुजिन के आगे और ज्यादा इतराना स्टार्ट कर देती है। अदाएं दिखाते हुए उसके करीब आकर उससे कहती है, इस इमोर्टल सोल में से कुछ मुझे चाहिए। चलो फिर ठीक है, हम लोग एक ट्रेड करते हैं। आप मुझे इमोर्टल सोल को एब्जॉर्ब करने की परमिशन दीजिए और मैं आपकी सही इच्छाओं में से एक को पूरा करने के लिए अपने एनर्जी कोर का यूज करूंगी। फिर ये कहने के बाद में वो चैन वुजिन की तरफ देखते हुए कहती है, तो मुझे बताइए आपको ये सुनने में कैसा लगा? सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं एसेंशियल्स की जांच नहीं कर रहा हूँ तो अगली सबसे जरूरी चीज जिससे मुझे निपटना है वह होगी। और दोस्तों चैन वुजिन ने क्या सोचा है किससे निपटना, ये हमें अभी नहीं बताया गया। और इस बात को कहते हुए वो इमोर्टल सोल के स्टोन को सिस्टम के हाथ में दे देता है, जिसको पाकर सिस्टम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैन वुजिन उसको देते हुए कहता है, मुझे इस जैसी बेकार चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस बात को कहने के बाद में वो वहाँ पर अपने वही कूल अंदाज में दोस्तों नाक खुजलाते हुए पलट के आगे जाते हुए सिस्टम से कहता है, और जहाँ तक मेरी इच्छा का सवाल है उनमें से आप मेरी एक इच्छा को पूरा करेंगी। और इस बात को कहने के बाद में वो सिस्टम के पास आकर ब्लश करते हुए सिस्टम से कहता है, क्या मैं अपना चार्म और करिश्मा और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ ताकि सभी सुंदर लड़कियां मुझे देखकर खुद की मदद ना कर सकें और वो मुझे हासिल करने के लिए तुरंत मेरे पास आ जाएं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि साले ने विश मांग भी रहा था, इतनी ठरकी भरी विश मांग रहा है। और तभी वहाँ पर सिस्टम उसके ऐसी ठरकपन विश को सुनने के बाद में चैन वुजिन के मुंह पे एक जोर से घूंसा मारते हुए गुस्सा के कहती है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया था चैन वुजिन सिस्टम से घूंसा खाने के बाद में कुछ दूर जाके गिरता है और अपने फूले हुए गाल को सहलाते हुए कहता है, अरे मैंने तो मजाक किया था, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? तो ठीक है मैं अपनी असली विश तुम्हें बताता हूँ। और दूसरे साइड में सिस्टम वहाँ पे गुस्सा के खड़ी होती फूल के
फिर चैन वुजन सीरियस लुक में अपना आता है और सिस्टम की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन के भीतर कैंगशन को खत्म करने और ब्रोकन मून सेट को नष्ट करने में मेरी मदद करो तुम। चैन वुजन के ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा होता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है, चैन वुजन तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस बात को कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जो वो बड़ा सा क्रिस्टल होता है दोस्तों, उस क्रिस्टल के अंदर कैंगशन रखा होता है जो कि वहाँ पर अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है। और वहाँ पर आंख बंद करे हुए कैंगशन कहता है, तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक सीक्रेट स्किल का यूज करके अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ और मुझे इस जगह पर रहना होगा जहाँ मैं रोशनी नहीं देख सकता। कैंगशन के कहने के बाद में तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और क्रीपी स्माइल देते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहता है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कैंगशन अपने सेट के लोगों को दोबारा से इकट्ठा करके स्पिरिट मास्टर सेट को नष्ट करने के लिए 3 राज्यों में 5 अपने महान सेटों को बनाकर एकजुट कर दूंगा। जब कैंगशन ये सब चीजों के बारे में भूल रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है जिस जगह पर वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होने लगता है जिस चीज के बारे में कैंगशन को नहीं मालूम होता है। और कैंगशन फिर आगे बोलता है, 3 और दिनों में मुझे बस ऑर्डर देना है और फिर मैं आसानी से स्पिरिट मास्टर सेट को नष्ट कर सकता हूँ और आप चैन वुजन। जैसे उसने चैन वुजन का नाम लिया होता है दोस्तों, उस पोर्टल के अंदर से चैन वुजन धीरे से बाहर की तरफ आ रहा होता है और कैंगशन उस पोर्टल के अंदर से चैन वुजन को देखने के बाद में एकदम से हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये तो तुम हो चैन वुजन। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है जब चैन वुजन उस पोर्टल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होता है तो उस पोर्टल का साइज थोड़ा छोटा होता है जिस कारण से चैन वुजन को दूसरे साइड में आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी वो गुस्साते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं फंस गया हूँ, सिस्टम मुझे कस के धक्का दो अंदर की तरफ। चैन वुजन दूसरे साइड पोर्टल से अपने आप को जबरदस्ती खींचते हुए सिस्टम के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही इमॉर्टल सोल स्टोन दे दिया है, तो क्या तुम मेरे प्रति और ज्यादा ईमानदार नहीं हो सकती हो? अपनी और ताकत लगाओ। चैन वुजन की बात सुनने के बाद में सिस्टम उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, अपनी ताकत को बर्बाद करना बंद करो। और क्या तुम जानते भी हो इस गेट को खोलने में मैंने अपनी कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च कर दिया है। जब चैन वुजन उस पोर्टल से दूसरे साइड में कैंगशन की तरफ आ रहा होता है तो कैंगशन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में घबराते हुए कहता है, चैन वुजन है ये तो। और तभी हमको पोर्टल के साइड दिखाया जाता है जब सिस्टम देखती है कि सारा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है तो सिस्टम चैन वुजन के पिछवाड़े पे एक जोर से लात मारते हुए कहती है, और हाँ, तुम ये याद रखना, गेट केवल आधे घंटे तक ही खुला रह सकता है। और उसके लात मारने के कारण दोस्तों चैन वुजन पोर्टल के दूसरे साइड निकल आता है और सीधे कैंगशन के सामने आकर वहीं पे धड़ाम से नीचे गिरता है। और इतनी ऊंची जगह से गिरने के कारण चैन वुजन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो अपनी ठुट्टी को पकड़ के सहलाते हुए कहता है, बहुत जोर से लग गई मेरे। चैन वुजन को देखने के बाद में कैंगशन वहाँ पे चिल्ला के कहता है, अरे तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।